देखो बच्चों, आज जो है घन व घनमूल का परिचय आपको करवा रहा हूं। लेकिन घन और घनमूल के परिचय में सबसे ज्यादा आवश्यक है, इससे पहले समझना आवश्यक है वर्ग। वर्ग क्या चीज है? वर्ग के लिए जरूरी यह है कि पहले ज्यामितीय आकार पर हम देखें। ज्यामितीय आकार में अगर हम देखें तो वर्ग एक ऐसी संरचना है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर लंबाई भी हमारी x है तो चौड़ाई भी हमारी x ही होगी। वो ये ज्यामिति के हिसाब से है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हों, वो हिस्सा हमारा वर्ग कहलाता है। जैसे हम ये कहें कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो तुम कहोगे लंबाई भी x है और चौड़ाई भी x है। ये ज्यामिति वाली स्थिति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर हों। तो ज्यामिति में या मेंसुरेशन में हम इसको वर्ग कहते हैं। लेकिन अगर अंकों में, अंक गणित में कहा जाए तो क्या होगा कि अंक गणित में वर्ग क्या होगा? किसमें? अंक गणित में। तो अंक गणित में जिस किसी अंक की उसी अंक से गुणा कर दी जाए, किसी अंक की, जैसे हमने उदाहरण लिया, किसी अंक की उसी अंक से गुणा कर दी जाए। जैसे हमने 3 की 3 से गुणा कर दी तो हमारा 3 का वर्ग आ गया, जिसको हम 9 के रूप में देखेंगे। अगर दूसरी भाषा में फिर से समझो, 4 की 4 से, यानी कि इसी अंक की इसी अंक से गुणा कर दी जाए तो 4 का वर्ग आ गया, जो कि 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 की 5 से वर्ग कर दिया जाए, गुणा कर दी जाए तो 25 आ जाएगा। यानी कि है तो ये ज्यामिति जैसा ही कि लंबाई और चौड़ाई दो भुजाएं बराबर हों, वो वर्ग है। अंक गणित में जिसके अंक बराबर हों, समान हों, 3 की 3 से, 4 की 4 से, 5 की 5 से, ऐसे बहुत सारे उसी की उसी अंक से गुणा कर दी जाए तो वह वर्ग कहलाता है। अब आ जाते हैं, जब जब हमने वर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर करा, इसी प्रकार हमारा आ जाता है ज्यामिति में घन का कॉन्सेप्ट। ज्यामिति में घन का कॉन्सेप्ट, तो घन के लिए क्या जरूरी है? घन भी वर्ग की ही तरह है, बशर्ते इसमें हमको 3 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। पहली, जैसे हमने लंबाई x ले ली, दूसरी हमने चौड़ाई भी x ले ली, और तीसरी हमने ऊंचाई भी x ले ली। यानी कि इसके अंदर 3 भुजाएं बराबर होंगी। वर्ग में हमारी 2 भुजाएं बराबर थी, तो इसमें 3 भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं लंबाई भी x है, गुणा चौड़ाई भी x है, गुणा ऊंचाई भी x। लंबाई भी x है, गुणा चौड़ाई भी x है, और ऊंचाई भी x है। ये हमारा घन का कॉन्सेप्ट है, ये घन कहलाता है। परंतु अंक गणित में हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा घन का? जब अंक समान हो और 3 अंक हो। जैसे हमने सपोज करो 3 लिया, 3 की 3 बार गुणा कर ली, बात तो वही है। तो 3 3 9 9 27, यानी 3 का घन बराबर हमारा आ गया 27। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि तीनों समान है, 2 का घन, 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा 2 का घन। अगर हम 5 लेते हैं, यहाँ पे कोई अंक 5 गुणा 5 गुणा 5, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो हमारा ये हो जाएगा 5 का घन बराबर 125। इस तरीके से अगर किसी भी अंक की 3 बार, किसी भी समान अंक की 3 बार गुणा कर दी जाए तो वह घन कहलाता है, या उस अंक का घन कहलाता है। तो वर्ग
और घन का जो हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया, इससे हमारी घन की क्या परिभाषा निकलती है? घन की परिभाषा ये निकलती है कि किसी संख्या की उसी संख्या से 3 बार गुणन करने की प्रक्रिया। किसी भी संख्या की उसी संख्या से 3 बार गुणन करने की प्रक्रिया घन कहलाती है। जैसे हमने तुम्हें बताया 3 की 3 बार गुणा करी है तो हमारे पास 27 आ गया है। 2 की 3 बार गुणा करी है तो हमारे पास 8 आ गया। 5 की 3 बार गुणा करी है तो 5 125 आ गया। अगर इसके अलावा हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे हमने क्या ले लिया, x ले लिया, x की 3 बार गुणा करी तो x का घन निकल कर आ गया। जैसे कोई x हमारा अंक ही है। तो घन क्या है? घन किसी भी संख्या की उसी संख्या से 3 बार गुणा करने की या गुणन करने की प्रक्रिया घन कहलाती है। इसी प्रकार हम अगर अभ्यास 8 अभ्यास लें हम